सोचो एक कुंफू मास्टर अपने गुरु की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक चले जाए। कुछ ऐसी एक कहानी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसे समय पर होती है जब चाइना का कुछ हिस्सा जापान के कब्जे में था। फिर एक दिन चेन नाम का एक लड़का अपने पुराने डोजो स्कूल जिंगवू वापस आता है। स्कूल के अंदर पहुंचते वो देखता है कि स्कूल का रसोइया टियान अपने हेडमास्टर की अचानक मौत का शोक मना रहा था। टियान चेन को बताता है कि स्कूल के सारे लोग हेडमास्टर के अंतिम संस्कार पे गए हैं। ये सुनकर चेन तुरंत वहां पहुंचा और अपने गुरु को दफन होते देखकर उसका दिल चकनाचूर हो जाता है। वो उसकी कब्र के ऊपर गिरकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी बाकी लोग उसे संभालते हैं और हिम्मत देते हैं। इसके 2 दिन बाद हम देखते हैं कि चेन अपने गुरु की फोटो के सामने बैठा सोच रहा होता है कि उनकी मौत आखिर हुई कैसे। तभी उसके होने वाली पत्नी युआन उसके लिए खाना लाती है, पर चेन खाने से मना कर देता है। तभी जिंगवू स्कूल का हेड फैन और 2 सीनियर स्टूडेंट चेन से मिलने आए और कहा कि वो भी अपने गुरु की मौत से दुखी हैं, पर खाना ना खाना सही नहीं है। तभी चेन उनसे पूछता है कि उनकी मौत हुई कैसे, तो फैन कहता है कि वो निमोनिया की वजह से मरे। पर चेन को विश्वास नहीं होता और वो कहता है कि ये सब झूठ है। अगली सुबह जब स्कूल के सारे लड़के अपने गुरु को श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं, तभी हांगकांग के जापानीज डोजो के लोग वहां घुस आते हैं। उनका ट्रांसलेटर वुजेन, जो ग्रैंड मास्टर सुजुकी का आदमी है, चाइनीज डोजो और फैन के टेक्निक्स का मजाक उड़ाता है। वुजेन कहता है कि चाइनीज लोगों को लड़ना नहीं आता और वो कमजोर होते हैं। इसके बाद वो एक बोर्ड निकालता है जिसमें चाइनीज लोगों के लिए गालियां लिखी हुई थी। तभी फैन गुस्से से उसे जाने के लिए बोलता है, पर वुजेन कहता है कि वो तभी जाएगा अगर कोई उनके लोगों को हरा सके। ये सुनकर चेन गुस्से से भर जाता है और जापानीज लोगों पर हमला करने की कोशिश करता है, पर फैन उसे रोक लेता है और याद दिलाता है कि उनके गुरु ने कभी गुस्से में आकर हमला करने की सीख नहीं दी है। इसका फायदा उठाकर वुजेन चेन को थप्पड़ मारकर उसे उकसाने लगता है, पर चेन तब भी अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। आखिर में वुजेन और उसके लोग उन लोगों को शहर छोड़ देने की धमकी देकर वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन चेन अकेला वही बोर्ड लेकर उनके डोजो पहुंचता है। वहां वो देखता है कि सभी लोग लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तभी चेन उन्हें लड़ने की चुनौती देता है। ये सुनकर वहां का एक टीचर योशिडा चेन का मजाक उड़ाता है और अपने एक लड़के को उससे लड़ने भेजता है, पर चेन आसानी से उस लड़के को हरा देता है, जिसे देखकर योशिडा और ज्यादा लड़के को भेजने लगता है। योशिडा के ढेर सारे लड़के होने के बावजूद भी चेन अपने कलाबाजी और ताकत से उन सबको हरा देता है। जब सब लड़के हार जाते हैं तब योशिडा खुद चेन से लड़ने आता है, पर हैरानी की बात ये थी कि चेन उसे भी आसानी से हरा देता है। बाद में चेन वो गालियों वाला कागज फाड़कर जबरदस्ती उन लड़कों को खिलाता है और अपने गुरु की बेइज्जती का बदला लेता है। कुछ ही देर बाद वुजेन और योशिडा सुजुकी के पास जाके कंप्लेन करते हैं कि चेन ने उनके सारे लड़कों को अकेले हरा दिया। ये सुनकर सुजुकी गुस्से से भर जाता है और योशिडा को जिंगवू स्कूल को तबाह करने का ऑर्डर दे देता है। उधर चेन एक पार्क में घूमने आता है, पर तभी एक गार्ड उसे रोक लेता है। गार्ड उसे एक बोर्ड दिखाता है जिसमें लिखा था कि डॉग्स और चाइनीज लोगों को पार्क में आना मना है। जब चेन गार्ड से बहस कर रहा होता है तभी कुछ जापानीज लोग वहां आकर चेन को बेइज्जत करने लगते हैं। वो कहता है कि अगर चेन को पार्क में घुसना है तो उसे डॉग की तरह भौंकना होगा। इस बात से चेन काफी गुस्से से भर जाता है और जापानीज लोगों पर हमला कर देता है। साथ ही वो बोर्ड को भी तोड़ देता है। तभी गार्ड सीटी बजा के और गार्ड्स को बुलाने की कोशिश करता है, पर वहां खड़े सभी लोग चेन की मदद करते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। तभी जिंगवू स्कूल में योशिडा, वुजेन और उसके आदमी आते हैं और तुरंत वहां के लड़कों पे हमला करना शुरू कर देते हैं। फैन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसकी एक बात नहीं सुनते और पूरे स्कूल को तहस नहस करने लगते हैं। जब योशिडा उनके गुरु की फोटो तोड़ने की कोशिश करता है तभी शू नाम का एक लड़का फोटो को छीनकर बचा लेता है। इस तोड़फोड़ के बाद वुजेन अपने साथियों के साथ फैन को धमकी देता है कि अगर उन्होंने चेन को 3 दिन के अंदर उनके हवाले नहीं किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जैसे ही योशिडा और वुजेन अपने आदमियों के साथ वहां से चले जाते हैं तभी चेन स्कूल पहुंचता है और स्कूल का हाल देखकर हैरान और दुखी हो जाता है। जब फैन को पता चलता है कि ये सब चेन की वजह से हुआ है, वो गुस्से से उस पर चिल्लाता है और कहता है कि चेन शंघाई छोड़ दे, वरना सुजुकी के आदमी उसे मार डालेंगे। पहले तो चेन मना कर देता है, पर जब युआन और फैन उसे समझाते हैं तो चेन मान जाता है।
फिर रात को युआन चेन के पास आती है और उसे अगले दिन निकलने से पहले थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहती है, पर चेन कहता है कि वो जाके सो जाए क्योंकि उसे इम्पोर्टेंट काम करना है। फिर युआन बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। जल्द ही चेन को बिल्डिंग के दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई देती है और वो उसका पीछा करता है। तभी वो टियान और स्कूल का गार्ड फेंगुइशी को बात करते सुनता है कि कैसे टियान ने उसके गुरु के खाने में जहर मिलाकर उसे मार डाला। ये सुनकर चेन गुस्से से भर जाता है और उनको बुरी तरह मारता है। चेन उनको इतना ज्यादा मारता है कि दोनों की शक्ल पहचान में नहीं आती। अगली सुबह फैन को अपने बिस्तर के पास एक लेटर मिलता है जो चेन छोड़कर गया था। उस लेटर में चेन लिखता है कि वो अपने गुरु की मौत का बदला लेने जा रहा है। तभी फैन को नीचे बुलाया जाता है जहां लड़के उसे बताते हैं कि टियान और फेंगुइशी की लाश एक खंबे पर लटकती हुई मिली है। ये देखकर फैन समझ जाता है कि चेन ने ही उन दोनों को मारा है और अभी भी इस शहर में ही है। तब फैन सब लड़कों को चेन को ढूंढने का हुक्म देता है। उधर चेन गुरु के कब्र के पास बैठा मांस खा रहा होता है। तभी युआन वहां पहुंचती है और उससे पूछती है कि वो अब आगे क्या करने वाला है। चेन कुछ भी बताने से मना कर देता है और कहता है कि वो उसे इन सब में शामिल नहीं करना चाहता। इसके बाद चेन और युआन अपने बचपनों के दिन याद करते हैं और एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का वादा करते हैं। अगले दिन वुजेन और योशिडा सुजुकी के पास जाके टियान और फेंगुइशी की मौत के बारे में बताते हैं। यहाँ पता चलता है कि टियान और फेंगुइशी असल में सुजुकी के आदमी थे। ये सुनकर सुजुकी और गुस्से में आ जाता है और जिंगबू स्कूल पर फिर से हमला करने का प्लान बनाता है, पर वुजेन सलाह देता है कि उन्हें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। इसके बाद लो नाम का एक इंस्पेक्टर जिंगबू स्कूल आता है और फैन और बाकी लड़कों को 3 दिन के अंदर चेन को पुलिस के हवाले कर देने को कहता है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका स्कूल भी उनके हाथ से जाएगा और उन्हें चेन की मदद करने के लिए भी जेल हो सकती है। रात को वुजेन, सुजुकी और योशिडा पेट्रोव नाम के एक रशियन आदमी के साथ पार्टी कर रहे थे। जल्द ही नशे की हालत में वुजेन अपने घर की ओर निकल जाता है। तभी सड़क पे उसे एक रिक्शा खींचने वाला दिखाई दिया और उसके रिक्शा में बैठ गया, पर ये रिक्शा वाला और कोई नहीं चेन ही होता है। पर क्योंकि वुजेन इतने नशे में होता है वो चेन को पहचान नहीं पाता। फिर चेन वुजेन को एक सुनसान गली में ले जाता है और उसे बहुत मारता है। तभी वुजेन बताता है कि सुजुकी ने ही गुरु को मारने का प्लान बनाया था। इसके बाद चेन फिर वुजेन की लाश को उसी खंबे पर लटका देता है जहां उसने टियान और फेंगुइशी को लटकाया था। वुजेन की मौत की खबर सुजुकी तक पहुंचती है और वो इंस्पेक्टर लो को धमकाता है कि चेन और जिंगबू स्कूल के अगेंस्ट एक्शन ले। सुजुकी ये भी कहता है कि अगर लो ने कुछ नहीं किया तो वो हायर ऑफिसर से बात करके उसकी पोजीशन छीन लेगा। लो के जाने के बाद योशिडा सुजुकी के पास आता है और सलाह देता है कि वो जिंगबू स्कूल पर हमला करे और वहां के सारे लोगों को खत्म कर दे। सुजुकी इस प्लान को मान लेता है और तुरंत अपने आदमी जिंगबू स्कूल भेज देता है। उधर लो जिंगबू स्कूल आता है और फैन को सलाह देता है कि वो चेन को उनके हवाले कर दे वरना उन्हें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। पर फैन कहता है कि उन्हें चेन के बारे में कुछ नहीं पता है, पर वो फिर भी फैन को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इंस्पेक्टर लो ये सुनकर एक आखिरी दिन का समय देता है। तभी युआन जो सीढ़ियों पर खड़ी ये सब देख रही होती है उसे एहसास होता है कि हालत बहुत खराब होती जा रही है। तो वो फैन को बुलाकर बताती है कि उसे चेन के लोकेशन के बारे में पता है। रात को फैन, युआन और जिंगबू स्कूल के कुछ लड़के गुरु के कब्र के पास चेन को ढूंढने आते हैं। इसी बीच चेंग हांगकांग स्कूल में घुसता है और योशिडा के लड़कों को पीटना शुरू करता है। तभी योशिडा एक तलवार के साथ उससे लड़ता है, पर चेन अपना नंचक निकालता है और योशिडा की तलवार को तोड़ देता है। फिर चेन उसकी तलवार का यूज करके योशिडा को मार डालता है। इसके बाद चेन सुजुकी के ऑफिस पहुंचता है जहां उसका सामना पेट्रोव से होता है। चेन और पेट्रोव के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है जहां चेन एक पावरफुल मुक्के से उसे खत्म कर देता है। आखिर में चेन सुजुकी तक पहुंचता है और एक पावरफुल किक से उसका काम तमाम कर देता है। दूसरी तरफ जब फैन और उसके साथी जिंगबू स्कूल वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि सारे लोग या तो मार दिए गए हैं या बुरी तरह घायल हैं। वहाँ शू फैन को बताता है कि सुजुकी के आदमियों ने स्कूल पर हमला करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर लो स्कूल पहुंचता है और फैन से चेन के बारे में पूछता है। फैन फिर से कहता है कि उसके पास चेन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सुनकर लो बोलता है कि कानून के मुताबिक फैन और बाकी लड़कों को गिरफ्तार करना होगा।
इसी बीच चेन एक खिड़की के जरिए बिल्डिंग के अंदर आता है और लड़कों को मरा देखकर सदमे में आ जाता है। जब लो को फैन और लड़कों को गिरफ्तार करने की बात करते सुनता है तो वो खुद सबके सामने आ जाता है। चेन फिर लो से बात करता है और लो उसे आश्वासन देता है कि अगर चेन सरेंडर कर दे तो वो जिंगू स्कूल का ख्याल रखेगा। लो की बात सुनकर चेन मान जाता है और सरेंडर करने के लिए स्कूल के बाहर चला जाता है। आखिरी सीन में जब चेन जिंगू स्कूल के बाहर निकलता है तो वो देखता है कि गेट पर जापानीज सोल्जर बंदूक ताने खड़े हैं। ये देखकर चेन का गुस्सा फूट जाता है और वो उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सीन यही फ्रीज हो जाता है, पीछे गोलियों की आवाज के साथ, जो चेन की मौत और उसके बलिदान को दर्शाता है। उसने अपने गुरु की मौत का बदला लेने और जिंगू स्कूल को बचाने के लिए अपनी जान दे दी।